वन वेलकम टू सिविल ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे जो हमारा जनरल नोट्स जो हमने लिया था। हमने ऑलरेडी फाउंडेशन तक उसको कवर किया था पार्ट वन में। पार्ट टू में हम जो कंक्रीट का काम है ना उसके बारे में हम देखेंगे। तो अगर आप मेरे लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप मेरे चैनल पे चले जाओ। ऑलरेडी मेरा पार्ट वन है, तो आज के वीडियो में हम इसका पार्ट टू को हम देखेंगे। ठीक है, या सो विल स्टार्ट विद द लेक्चर। तो नाउ विल स्टार्ट विद द कंक्रीट का पार्ट। सो फाउंडेशन का हो गया। कंक्रीट में यहाँ पे जनरल नोट्स में लिखा है, unless otherwise noted, the cast in situ reinforced concrete shall be of minimum grade of M25 and the minimum 28 days cube strength of concrete shall be 25। इसका मतलब है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आपको M25 ग्रेड का कंक्रीट यूज करना है। वैसे आपके आरसीसी स्ट्रक्चर में मिनिमम हमें M20 ग्रेड का कंक्रीट हमें यूज करना है, विच इज मेंशन इन द IS 456/2000 कोड बुक। द कास्ट इन situ सीमेंट कंक्रीट शैल बी ऑफ डिजाइन मिक्स कंक्रीट ओनली एंड कन्फर्म टू IS 456/2000। इसका मतलब है ये जो कंक्रीट आप M25 बनाने वाले हो आपका डिजाइन मिक्स होना चाहिए। सो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट एंड ऑल, जितना स्लम्प आपको चाहिए बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट्स एंड ऑल, हम उसको मिक्स डिजाइनिंग करेंगे। सो बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू डू इट। नेक्स्ट पॉइंट इज, या नेक्स्ट यहाँ पे, द मिनिमम सीमेंट कंटेंट टू बी यूज फॉर द कॉन्क्रीट ग्रेड फॉर द रीइंफोर्स कॉन्क्रीट वर्क शैल बी एज फॉलोज। इसका मतलब है अगर आप M20 ग्रेड का कॉन्क्रीट बना रहे हो तो आपका जो मिनिमम सीमेंट है ना, आपको 320 kg पर क्यूबिक मीटर आपको रखना है। अगर आप M25 का यूज कर जस्ट हियर इन दिस केस, तो आपको 330 kg पर क्यूबिक मीटर का सीमेंट आपको यहाँ पे लगाना होगा। तो ये सारी चीज आपके कोडबुक में लिखा है। बेस्ड ऑन दैट आप जब मिक्स डिजाइनिंग करोगे, जब आप मिक्स डिजाइनिंग करोगे ना, यू हैव टू टेक द मिनिमम सीमेंट कंटेंट यहाँ पे। फॉर M25 यू शुड टेक 330 एंड देन आपको मिक्स डिजाइन करना होता है। ओके, नेक्स्ट इज material like cement if required, fly ash, fine aggregate, coarse aggregate required to produce the concrete shall be to the respective Indian standard। मतलब जो भी आप मटेरियल्स यूज करोगे एंड ऑल, इट हैज टू बी अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 के हिसाब से जो भी इसके स्टैंडर्ड से। बेस्ड ऑन दैट यू शुड टेक। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्लाई ऐश फाइन एग्रेड के लिए अलग अलग कोड बुक है, यू कैन इवन रेफर दैट ऑल्सो। नेक्स्ट इज आपका कवर। जो आपका कवर होता है तो आपको अलग अलग कवर प्रोवाइड करना पड़ता है स्ट्रक्चर एलिमेंट में। अगर आपका फाउंडेशन में मिनिमम 50 mm काफी होता है, दैट इज मिनिमम। बट इन दिस केस उन्होंने 75 mm दिया है, तो मैक्सिमम 75 तक आप जा सकते हो इफ इट इज योर एक्सट्रीम कंडीशन एंड ऑल। तो यहाँ पे इन्होंने टॉप एंड बॉटम आप 75 mm का कवर दे दो, और आपका जो फुटिंग का जो साइड है वहां पे आप 50 mm का कवर आप दे दो। फिर जो पेडेस्टल है, पेडेस्टल यूजुअली टाइप ऑफ कॉलम ही होता है। पर जब आपका पंचिंग शेयर सब आता है, इन दैट केस इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ द फुटिंग, हम क्या कॉलम का साइज को इंक्रीज करेंगे। एंड ये जो पेडेस्टल होता है वो ग्राउंड के नीचे चला जाता है एंड उसके ऊपर आपका नॉर्मल कॉलम आता है। ओके, सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट, बट विल नॉट गेट इनटू द कॉन्सेप्ट पार्ट। बट इतना याद रखना कि पेडेस्टल एक टाइप ऑफ कॉलम ही होता है जो यूजुअली पंचिंग शेयर को रेजिस्ट करने के लिए हम प्रोवाइड करेंगे। एंड यूजुअली जो पेडेस्टल होता है आपके जो ग्राउंड लेवल के नीचे चला जाता है। तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे आर्किटेक्ट को भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसके ऊपर तो नॉर्मल कॉलम आएगा, आर्किटेक्ट हैज नो प्रॉब्लम। एंड फ्रॉम स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो वी डोंट हैव प्रॉब्लम। सो दैट इज व्हाई वी गो विद द पेडेस्टल। ठीक है, तो पेडेस्टल के लिए उसने 50 mm का कवर दिया है, कॉलम के लिए 40 होता है, पेडेस्टल के लिए उसने यहाँ पे 50 लिखा है। फिर आपका जो बेस स्लैब और प्लिंथ बीम होता है, बेस स्लैब मतलब आपका जो ग्रेड बीम एंड ऑल होता है ना, ग्रेड स्लैब एंड ऑल जो होता है, वहां पे आपको टॉप एंड बॉटम दोनों 50-50, तीनों जगह पे इसने 50 दिया है। बट यूजुअली बीम एंड ऑल वी ट्राई टू कीप 25। बट इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मे बी बेस्ड ऑन द एक्सपोजर कंडीशन एंड ऑल, दे हैव टेकन इट टू 50 mm। ठीक है, फिर आपका जो बीम है अबो द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर जितने भी आपके फ्लोर बीम्स आएंगे, रूफ बीम सब आएंगे, वहां पे इन्होंने 25 mm का कवर यहाँ पे दिया है। फिर कॉलम में मिनिमम आपको 40 mm यूज करना ही करना है, पर यहाँ पे मे बी फ्रॉम एक्सपोजर पॉइंट ऑफ व्यू इन्होंने 50-50-50 यहाँ पे रखा है। फिर स्लैब अदर देन द ग्राउंड स्लैब आपको 20-25 और 20 आपको कवर यहाँ पे लगाना पड़ेगा, और पाइल और पाइल कैप में आपको 75 mm का कवर आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, सो अगेन दिस इज नॉट स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड जो होता है फुटिंग के लिए 50, कॉलम के लिए 40, बीम के लिए 25, स्लैब के लिए 20, स्टेयरकेस के लिए 15-20, दिस इज कॉमन प्रैक्टिस। बट बेस्ड ऑन एक्सपोजर कंडीशंस एंड ऑल इट्स गोइंग टू चेंज। ठीक है, नेक्स्ट आएगा आपका डेवलपमेंट लेंथ। सो व्हाट इज दिस डेवलपमेंट लेंथ, वी ऑलरेडी नो। अभी मैं आपको यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ सब नहीं समझाऊंगा, वी ऑलरेडी कवर्ड इन माय कोर्स, लॉट ऑफ वीडियोस मैंने किया है, हमारे कोर्स में भी इसको एक्सप्लेन किया है। सो डेवलपमेंट लेंथ जब आप बार को प्रोवाइड करोगे, स्पेशली इन केस ऑफ लेट्स से फुटिंग एंड ऑल, जस्ट 1 minute। या सो अगर आपका बीम है तो इफ दिस इज अ बीम, ओके, नॉर्मली ड्रॉ करेंगे। ये जो लेंथ होता है ना, अगर ये कॉलम है आपका, लेटेस्ट से इफ दिस इज अ कॉलम, तो ये जो लेंथ है कॉलम के फेस से जो पूरा आप बेंडिंग करोगे ना, ये आपका डेवलपमेंट लेंथ होता है। ठीक है, इट्स कॉल्ड एज एंकरेज लेंथ।
But anyhow, anchorage length and development length is a different concept. But will for time being I'll call them as a development length only. ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये आपका डेवलपमेंट लेंथ होता है। तो आपको कितना रखना है वो यहाँ पे दिया है। तो अगर आपका ग्रेड M20 का है, एंड अगर आपका ये वाला स्टील का जो रीबार का ग्रेड है वो अगर Fe500 है, तो आपको 58 टाइम्स डायमीटर ऑफ द बार आपको रखना है अगर वो टेंशन बार है। और कंप्रेशन रीजन में आपको 46 टाइम्स डायमीटर ऑफ द बार आपको रखना है। ठीक है। सो इन दिस वे जैसे जैसे आपका ग्रेड बढ़ेगा ना, आपका डेवलपमेंट लेंथ जो है ना वो घटेगा आपका, क्योंकि जैसे ग्रेड बढ़ेगा कंक्रीट का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। सो डेवलपमेंट लेंथ इज ऑल अबाउट द बॉन्ड एंड ऑल। अगर आपके कॉलेज के टाइम में आपने आपने ये सारे कैलकुलेशन किया होगा कि ये आपके एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक के अंदर आप क्या करोगे, एक रीबार को इंसर्ट करोगे। सो यार इंसर्टिंग अ रीबार। ठीक है। एंड जब आप इस रीबार को इंसर्ट करोगे और यहाँ से अगर आप पुल करोगे इसको, सो इफ यू पुल इट फ्रॉम दिस साइड, अगर आप एफ फोर्स यहाँ पे लगा रहे हो, तो क्या करेगा एफ फोर्स जब आप यहाँ पे लगाओगे, तो ये जो अंदर वाला एरिया है, दिस मच एरिया विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द विच वन विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द कॉन्क्रीट, वो आपको रेजिस्ट करेगा। अगर ये आपका एक्शन है, इफ दिस इज योर एक्शन एफ, ये आपका रिएक्शन यहाँ पे डेवलप हो जाएगा, इस ऐसे रिएक्शन आपका डेवलप हो जाएगा। ठीक है। तो उसके लिए आपका फॉर्मूला आएगा, आपको देखना पड़ेगा। फर्स्ट इज इट डिपेंड्स ऑन द ग्रेड ऑफ द रीबार, फिर इसके डायमीटर के ऊपर रीबार, एंड फिर ये जो लेंथ है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो फाइनली वो फॉर्मूला निकल के आएगा, डेवलपमेंट लेंथ इज इक्वल टू टाउ बी डी डिवाइड बाई या डायमीटर इंटू स्ट्रेस इंटू डायमीटर डिवाइड बाई 4 टाइम्स द टाउ बी डी। उसको निकाल के आपको कोड बुक में अलग अलग फॉर्मूला दिया है, ग्रेड ऑफ द कॉन्क्रीट एंड ऑल। सो बेस्ड ऑन दैट आपको वहाँ पे स्ट्रेंथ फाइंड करना पड़ेगा, एंड देन वी कम एट दिस पर्टिकुलर आंसर। ठीक है। एनी हाउ, सो दिस इज हाउ इट इज। तो ये सारी चीज आपका डेवलपमेंट लेंथ यहाँ पे इन्होंने दिया है, दैट ऑल्सो यू टू टेक केयर। एंड इसके बाद नेक्स्ट ये वाला हम देखेंगे, एंकर, ये वाला एंकर फिक्सिंग एंड दिस वन। या नेक्स्ट इज आपका लैब स्प्लाइसेस के बारे में दिया है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लैब टू बी स्टैगर्ड एट वन पॉइंट एंड इट शुड नॉट बी मोर देन 50% द मिनिमम लैप लेंथ शैल बी ऑफ स्मॉलर बार लैप्ड एज पर द कॉन्क्रीट गेट। मतलब जब आप लैपिंग करोगे 50% से ज्यादा आपको लैपिंग नहीं करनी है एक जगह पे। ओके, दैट इज अ मीनिंग। एंड जब भी आप लैपिंग करोगे, आपको जो डायमीटर ऑफ द बार लेना है लैपिंग के लिए, स्मॉलर डायमीटर लेना है। अगर 16 और 20 mm का बार है, तो अगर आपका लैप लेंथ 50 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बार है, तो 50 इंटू डी, तो डी आपका स्मॉलर डायमीटर, 20 और 16 में 16 इज स्मॉलर डायमीटर, 16 का आपको लेना पड़ेगा। ओके फाइन। इफ पॉसिबल लैप इन एडजेसेंट बार टू बी स्टैगर एटलीस्ट बाय वन लैप लेंथ, लैपिंग विद इन द बीम एंड कॉलम जंक्शन इज नॉट अलाउड। जब भी आप लैपिंग करोगे तो आपको स्टैगर्ड लैपिंग करना पड़ेगा। स्टैगर्ड लैपिंग वी ऑल नो। फॉर एग्जांपल, अगर कॉलम का मैं लैप बता दूंगा, बीम का ही बता दूंगा। अगर आपके पास 3 बार है, तो दिस इज फर्स्ट बार, दिस इज सेकंड बार एंड दिस इज थर्ड बार। ठीक है। तो इन तीनों बार का आपको जो लैपिंग है वो एक ही जगह पे आपको नहीं करना है। तो ये अगर मैं ऐसा करूंगा, तो ये आपका वीक जॉइंट बनेगा। तो तीनों लैप को एक जगह पे नहीं करना है, दैट इज अ मीनिंग ऑफ इट। तो स्टैगर्ड करना पड़ेगा। इन स्टैगर्ड का मतलब है आप क्या करना, ये जो सेकंड ए वाला, या स्टैगर्ड मतलब आप क्या करना, या सो ये वाला बार को ना आप ऐसा आगे लेके जाओ और आगे लेके जाओ। ठीक है। तो आप यहाँ पे एक लैपिंग करोगे, दिस इज वन लैप। फिर ये लैपिंग इधर नहीं होगा, दूसरा लैपिंग आपका इधर होगा। तो दोनों दो ही बार को आपने इस जंक्शन पे लैपिंग किया। तीसरे बार को आप क्या करना, इस इधर से इन्होंने बड़ी पॉसिबल लैप इन एडजेसेंट बार टू बी स्टैगर्ड बाय एटलीस्ट वन लैप लेंथ, एटलीस्ट वन लैप लेंथ आपको स्टैगर्ड करना पड़ेगा। सो व्हाट यू डू इज द नेक्स्ट बार यू कैन लैप एट अ सर्टन डिस्टेंस, एंड आप यहाँ पे लैप करिए, बट ऑलवेज मेक श्योर द लैपिंग इज नॉट हैपनिंग एट द सेंटर फॉर द बॉटम बार। अभी मैं आपको जनरल बता रहा हूँ, पर बी में आपके दो टाइप्स के बार होते हैं, एक होता है आपका टॉप बार, एक होता है आपका बॉटम बार। तो टॉप बार को आपको कभी भी सेंटर पे लैपिंग करना होता है, एंड जो बॉटम बार है वो आपको कहाँ पे, सॉरी, या टॉप बार आपको कभी भी सेंटर पे लैपिंग करना होगा, एंड बॉटम बार आप जंक्शन के पास, वो डिपेंड करेगा। अगर आप अर्थक्वेक डिटेल, अगर आप अर्थक्वेक डिटेलिंग नहीं कर रहे हो, तो जंक्शन के पास, बीम कॉलम जंक्शन के पास आप लैप कर सकते हो। पर अगर आपको अर्थक्वेक डिटेलिंग कर रहे हो, तो आप सेंटर में तो वैसे भी लैप नहीं कर पाओगे बॉटम बार, और जंक्शन में भी आपको लैप नहीं करना है। तो आपको दोनों साइड से 2D डिस्टेंस आपको छोड़ के लैपिंग करना है। दैट इज व्हाट ही इज मेंशनिंग। इफ ये वहां पे लैपिंग विद इन बीम एंड कॉलम जंक्शन इज नॉट अलाउड। सो दिस इज स्पेशली फॉर द, ऑफ कोर्स टॉप में तो वैसे भी नहीं कर पाओगे, बॉटम में यू कैन डू, बट अगर अर्थक्वेक डिटेलिंग है तो आपको वो भी नहीं कर पाओगे। आपको दोनों साइड से गैप छोड़ के करना पड़ेगा। ठीक है फाइन। सो अगेन ऑल दिस थिंग्स आर एक्सप्लेन इन अ मोर बेटर वे इन माय ड्राइंग रीडिंग कोर्स, जो पूरा 30 आवर्स का लेक्चर है। तो पूरे 30 घंटे में अभी जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, ये सारे चीज हमने अपने जो ड्राइंग रीडिंग वाला कोर्स है, मैं आपको एक आइडिया दूंगा कि ड्राइंग रीडिंग वाला कोर्स, यहाँ पे एक ड्राइंग रीडिंग का कोर्स है, यहाँ पे इस वाले कोर्स में आप चले जाओ। ओके, सो इफ आई गो टू दिस कोर्स, इफ आई गो टू द कंटेंट,
एंड कंटेंट में अगर मैं आपको इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज कोई भी आप सिलेक्ट करो, यहाँ पे हमारा एक कोर्स है जो है ड्राइंग रीडिंग का है। ओके, तो उस ड्राइंग रीडिंग वाले कोर्स में हमने ये सारे चीज कवर करके दिया है, सो दैट यू गेट गुड नॉलेज, क्योंकि ये सारे अर्थ को एक डिटेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो आपको ड्राइंग में दिया जाएगा कि कहाँ पे लैपिंग करना है, कहाँ पे नहीं करना है। ओके, दैट इज एक्सप्लेन एनी हाउ, बाद में आएंगे। या सो दिस इज डन। नेक्स्ट लास्ट इज आपका एडेसिव वाला पोर्शन भी यहाँ पे दिया है। सो समटाइम्स व्हाट हैपन, जब आप रीबार को सही से प्रोवाइड नहीं करोगे तो कभी कभी आपको एंकरिंग करना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखा है, if rebar required an adhesive for field drilled anchor, rebar shall be of approved brand by structure engineer and conform to manufacturer requirement. Minimum embedment for adhesive or anchor और rebar shall be 10 into diameter of the bar। इसका मतलब है कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके कॉलम में लेटेस्ट से, ठीक है, तो इस कॉलम में बाय डिफॉल्ट एक बार आपका आउट हो गया रीबार, तो इन दैट केस उसको जॉगल करके अंदर लाने में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो इन दैट केस व्हाट वी डू इज, हम वहाँ पे एडिशनल एक और रीबार को कॉन्क्रीट इसके अंदर हम इंसर्ट करेंगे, एक रीबार को हम इंसर्ट करेंगे इससे से, और यहाँ से हम अपने रीबार को स्टार्ट करेंगे। तो ये बोल रहा है जब भी आप इससे एम्बेडमेंट करोगे ना, तो मिनिमम 10 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द रीबार होना चाहिए। इसका मतलब है मान लो अगर ये 16 डायमीटर का सरिया है, तो 16 × 10 कितना हो जाएगा, 160 mm हो जाएगा। तो आपके जो एम्बेडमेंट जो लेंथ रहेगा ना इधर से इधर, ये आपका 160 mm आपको करना है। दिस शुड बी 160 mm। तो एटलीस्ट 160 mm आपको होल करना पड़ेगा ड्रिल करके। 160 mm आप कंक्रीट के कॉलम का अंदर आप इंसर्ट करो। फिर और लॉक फिक्स एक केमिकल आता है, लॉक फिक्स का केमिकल आप लगा के देन वो वहां पे स्टेबल रहेगा। देन यू कैन रेज दिस कॉलम एंड ऑल, ठीक है। तो दैट इज हाउ इट इज, इसका दिस इज द मीनिंग ऑफ इट। सो स्पेशल इंस्पेक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल फील्ड ड्रिल एडेसिव, दैट इज फाइन। एंड ये सारी चीज वही पॉइंट है, ऑल अबेंडेड होल्स टू बी फिल्ड विद इपॉक्सी ग्राउंड, रैंडम टेस्टिंग ऑफ एंकर और रिबार शेल बी डन हैज डायरेक्ट बाय स्ट्रक्चर इंजीनियर। सो एंड ऑफ द डे, अगर कोई बार आपने कट किया या मान लो आपको एडिशनल बार लेके जाना है एंड ऑल, आप इस तरह से मेथड को अडॉप्ट कर सकते हो। वहाँ पे प्रॉपरली आपको एडेसिव को यूज करना पड़ेगा, एंड जो भी इंसर्ट आपको करना पड़ेगा दैट हैज टू मिनिमम 10 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द रीबार, ठीक है। या नाउ दिस इज अ चेकलिस्ट। हमने आरसीसी कंक्रीट का काम देखा था, तो आप कंक्रीट का काम करोगे ना, आपको ये सारे आपके चेकलिस्ट रहेंगे। तो ये आपका एक चेकलिस्ट है, प्री चेक होता है, पोस्ट चेक होता है, प्रोसेस चेक होता है, इसमें दो ही है। तो फर्स्ट इज आपको ये मिक्स आरएमसी के लिए है, ठीक है। इज द मिक्स डिजाइन अवेलेबल एंड आरएमसी क्वालिटी एज पर अप्रूव्ड मिक्स डिजाइन, इज द पोर कार्ड साइन एंड अवेलेबल फॉर द यूज ऑफ कंक्रीट। मतलब पोर कार्ड मतलब जब आप कंक्रीटिंग करोगे तो आपके पास एक पोर कार्ड रहेगा। आई शो दैट इन द फ्यूचर कि पोर कार्ड क्या होता है। इज द डिजायर्ड क्यूब मोल्ड अवेलेबल एट द पोरिंग प्लेस। तो आपको 7 डेज के लिए 3 मोल्ड और 20 डेज के लिए 3, तो 3 3 6 मोल्ड आपको रेडी करके रखना पड़ेगा। एंड जो भी स्लम्प आप रखोगे, अगर आप पंपेबल कंक्रीट, तो मिनिमम 120 स्लम्प तो आपको रखना ही रखना है। इट कैन बी इवन 140 50 ऑल्सो, डिपेंड व्हाट काइंड ऑफ कंक्रीटिंग यू आर डूइंग। फिर पोस्ट चेक में क्या होगा, नंबर ऑफ क्यूब्स टेकन, फिर 7 दिन के बाद क्या वैल्यू आया था आपका कंप्रेसिव टेस्ट, 20 डेज के बाद क्या आया था। तो ये सारी चीज आपको नोट डाउन करना है। एंड ये सारे आपका स्लम्प एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया दिया जाता है। अगर मास कॉन्क्रीटिंग है तो आपका मैनुअल कॉन्क्रीटिंग अगर आप करोगे तो 25 to 75 आपको रखना है। अगर पंपिंग है तो 75 to 100 करना पड़ेगा। अगर आपका अगर सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कॉन्क्रीट तो मिनिमम इट शुड बी मोर देन 550 mm मिनिमम स्लम्प आपको रखना पड़ेगा इन केस ऑफ सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कॉन्क्रीट, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको दिया जाता है आपके ड्राइंग्स में और मे बी इन द मिक्स डिजाइन एंड ऑल। एंड सेम चीज, माइल्ड मॉडरेट सीवियर वेरी सीवियर और एक्सट्रीम कंडीशन, तो आपका आरसीसी का जो सीमेंट कंटेंट कितना रखना है, वी ऑलरेडी सीन दैट, वो यहाँ पे लिखा है। फिर वाटर सीमेंट रेशियो आपको मैक्सिमम कितना रखना है और किस ग्रेड के लिए कितना रखना है, वो सारी चीज यहाँ पे लिखा है, राइट। तो ये सारी चीज हमने कंक्रीट के बारे में देखा था, एंड वी अंडरस्टूड फ्यू थिंग्स अबाउट एडहेसिव एंड ऑल। सो नेक्स्ट लेक्चर में विल कंटिन्यू, नेक्स्ट लेक्चर में विल गो विद द अदर पार्ट। हमने यहाँ तक कंटिन्यू किया, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉन्डक्टिंग पाइप के बारे में देखेंगे, एंड देन विल ट्राई टू सी अदर थिंग्स अबाउट द मटेरियल्स एंड ऑल, ठीक है। एंड फॉर समवन जिसको ये सारी चीजें इन मोर बेटर वे सीखना है, यू कैन डाउनलोड माई सिविल ब्रेन्स ऐप, और वहाँ पे आपको ये सारी चीज इन मोर बेटर वे आपको और भी मिल जाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे ड्राइंग रीडिंग का बता रहा था, इफ आई गो टू दिस लेवल 1, सो इन द लेवल 1 यहाँ पे ड्राइंग रीडिंग का एक सीरीज है। तो ये अभी जो मैं आपको बता रहा था ये सारी चीज़ ना, ये सारी चीज़ हमने अपने कोर्स में कवर करके दिया है, सो दैट यू गेट एन गुड आइडिया कि आपको लैपिंग कहाँ पे करना है, कहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। लिफ्ट वाल का ड्राइंग कैसे पढ़ोगे, रैम्प का ड्राइंग कैसे पढ़ोगे, एंड इन द सेम वे आपको हाई राइज बिल्डिंग का एक ड्राइंग है। फिर इसमें आपको ये जो लैपिंग का मैंने बताया था कि एल बाई जंक्शन के पास सब नहीं करना है, ऑल दोस थिंग्स इज एक्सप्लेन इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। यहाँ से आपको और भी एक कॉम्प्लिकेटेड बीम ड्राइंग जो है, इसमें आपको और भी ना बेटर वे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है।
या सो डाउनलोड माई सिविल ब्रेन्स ऐप एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड, यहाँ पे अभी 10-15% का ऑफ चल रहे सारे कोर्सेज के ऊपर। विच एवर कोर्स यू चेक द कंटेंट एंड इफ यू फील इट इज गुड यू कैन एनरोल इन माई कोर्स। सो आई विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।